हाय एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम लोग मास्टर थ्योरम को डिस्कस करेंगे और कुछ मोर एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला हम लोगों ने पहले भी देखा था, ये मास्टर थ्योरम है। आप लोगों को इसको याद कर लेना है ठीक तरीके से, ठीक है, कि अगर a ग्रेटर देन बी टू दी पावर k रहा तब क्या होगा, a इक्वल टू बी का पावर k रहा तो हमें चेक करना पड़ेगा ये तीन कंडीशन, और अगर a लेस देन बी टू दी पावर k रहा तो फिर हमें ये दोनों कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। और जैसे ही हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, टी ऑफ एन की जगह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लेंगे। अगर अभी तक नहीं किया है तो अब लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाली एग्जाम्पल को, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। सो यहाँ पे देखो टी ऑफ एन को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है, हम लोग इस वाले इससे कंपेयर करेंगे टी ऑफ एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, और एफ ऑफ एन क्या है हमारा थीटा ऑफ एन टू दी पावर के लॉग टू दी पावर पी एन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार मैं इसको लिख देती हूँ। ये हमारा कंपेयर किससे करना है, हमारा जनरल फॉर्म ए टी एन बाई बी प्लस थीटा ऑफ एन टू दी पावर के लॉग टू दी पावर पी एन, इससे कंपेयर करना है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ए की जगह पे 4 है, बी की जगह पे हमारा 2 है, ठीक है, दिख रहा है ये 4 है और ये 2 है ए की जगह पे और बी की जगह पे। अब यहाँ पे एन और के और पी की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो के और पी की वैल्यू के लिए हमें दिख रहा है कि जो थीटा ऑफ यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एन, ये यहाँ पर ये एन का स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन क्या है हमारा, एफ ऑफ एन इक्वल टू है हमारा थीटा ऑफ एन टू दी पावर एन टू दी पावर 2 है एन स्क्वायर, लॉग की पावर 0 है। लॉग यहाँ पे कोई लॉग का टर्म नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एन है, ये इसमें एन का टर्म और लॉग का टर्म देखना है हमें। तो एन का टर्म हमें दिख रहा है कि एन का स्क्वायर है, तो ठीक है, एफ ऑफ एन की जगह पे क्या है थीटा ऑफ एन का स्क्वायर है, और लॉग यहाँ पे है ही नहीं, तो लॉग की पावर जो है 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है कि के की जगह पे 2 है ना, एन का पावर के है और इनका पावर 2, तो के इक्वल टू 2 और पी इक्वल टू जो है हमारा 0 है, ठीक है। लॉग की पावर क्या है पी और यहाँ पे लॉग 0 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंड k इक्वल्स टू 2 एंड p इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, a की वैल्यू, a है 4 और b टू दी पावर k, ठीक है। हमें कंपेयर करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, a और b की पावर k। a हमारा 4 है, b की पावर k, b यहाँ पे हमारी क्या है, b है 2 और k की वैल्यू भी 2 है, तो इसका मतलब 2 टू दी पावर 2, ये भी क्या है हमारा 4, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आया हमारा, हमें यहाँ पे दिख रहा है a इक्वल टू बी टू दी पावर k, ठीक है। अब a इक्वल टू बी टू दी पावर के आया, इसका मतलब हमारा केस 2 हिट कर रहा है, a इक्वल टू बी टू दी पावर के, और जैसे ही केस 2 हिट करेगा ना, हमें ये तीनों भी चेक करना पड़ेगा कि ये 3 क्या है, ठीक है। तो p की वैल्यू हमें चेक करना पड़ेगा, p क्या है हमारा 0 है, ठीक है। p 0 है का मतलब क्या हुआ, देखो नंबर लाइन होता है ऐसे, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे -1 होता है, ठीक है। तो 0 क्या है, 0 हमारा ग्रेटर देन -1 है, तो p इक्वल टू 0 है और 0 ग्रेटर देन -1 है, मतलब p ग्रेटर देन -1 हुआ, ठीक है ना ये चीज। तो कौन सा हिट कर रहा है, p ग्रेटर देन -1, केस 1 हिट कर रहा है, तो केस 2 का 1, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख सकते हैं एंड p ग्रेटर देन -1, सो कौन सा केस है यहाँ पे, केस 2 का a, ठीक है। केस 2 का a हिट किया तो इसका मतलब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा हमारा ये वाला होगा, ये p ग्रेटर देन, यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये वाली है, t ऑफ n इक्वल टू थीटा ऑफ n का पावर लॉग a बेस b और लॉग का पावर p प्लस 1 इंटू n, तो इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे थीटा ऑफ n टू द पावर लॉग a बेस b, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट थीटा ऑफ n टू द पावर लॉग a बेस b, तो लॉग a क्या है हमारे पास 4 है, b हमारे पास 2 है, लॉग p प्लस 1, p हमारे पास क्या है 0, सो 0 प्लस 1 इंटू n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा ऑफ, देखो ये क्या है हमारा लॉग 4 बेस 2, तो लॉग 4 बेस 2 क्या होता है हमारा लॉग 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 लॉग 2 बेस 2, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 2, ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 2 और लॉग यहाँ पे आएगा 1, तो ये हो जाएगा n का पावर, ये क्या है, ये हो जाएगा 2 और लॉग ऑफ 1 n, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई ये क्या आएगी हमारे पास, t ऑफ n इक्वल्स टू थीटा ऑफ n स्क्वायर लॉग n, ठीक है। ये आएगी हमारे इस वाले रिकरेंस रिलेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो हमने ये वाले फाइंड आउट कर लिया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल मैंने लिया है, इसको सॉल्व करेंगे मास्टर थ्योरम से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हमें दिख रहा है टी ऑफ एन इक्वल टू होता है, मैं इसको लिख दे रही हूँ बार बार, ताकि जैसे अगर आप लोग एकदम न्यू हैं तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चल रहा है। सो एन टू द पावर के
log टू द पावर p इंटू एन, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या है हमारे पास 2, b इक्वल टू क्या है हमारे पास 2, यहाँ पे दिख रहा है। इस वाले इक्वेशन से इसको हम हमारे क्वेश्चन को कंपेयर करें तो a की जगह पे 2 है और b की जगह पे भी 2 है, ठीक है। अब हमारे पास n का टर्म और log का टर्म देखना है कि क्या चल रहा है। तो n का पावर हमारे पास क्या है 1 और log नीचे है, मतलब log का पावर -1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ कि f ऑफ n इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास थीटा ऑफ n का पावर 1 है और log टू दी पावर -1 इंटू n है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है n का पावर 1 है और log की पावर -1 इंटू log की पावर नीचे है ना, तो वो ऊपर जाएगा -1 का पावर हो जाएगा और n, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है सो k इक्वल टू 1, ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ पे n का पावर k है और यहाँ पे n का पावर 1 है, तो k इक्वल टू 1 और p का पावर p इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, p इक्वल टू -1, ठीक है। तो p इक्वल टू -1, ठीक है। हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, b ग्रेटर देन 1, k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और p एक रियल नंबर, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। नाउ कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, a हमारे पास है और b की पावर k निकालते हैं। तो b हमारे पास 2 है और k इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। b इक्वल टू 2 है और k इक्वल टू 1 है, तो b की पावर k यानी कि सिर्फ 2। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि a इक्वल टू b टू दी पावर k आया, ठीक है। अब जैसे ही हमारा a इक्वल टू b टू दी पावर k आया, केस 2 फिर से हिट किया। अब जैसे ही केस 2 हिट किया, अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन है, p को चेक करना पड़ेगा। तो p यहाँ पर हमें इक्वल टू -1 दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंड p इक्वल टू -1। तो जैसे ही ये है p इक्वल टू -1 है, तो कौन सा केस बना अब हमारा, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं a इक्वल टू b में p इक्वल टू -1, मतलब केस 2 का b, ठीक है, केस 2 का b। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये क्या है हमारा केस 2 का b है, ठीक है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी tn क्या हो जाएगी, tn इक्वल्स टू जो चीज़ यहाँ पर है केस 2 के b में, केस 2 के b में tn इक्वल टू जो चीज़ है इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या है, थीटा ऑफ n टू द पावर log a बेस b और log इंटू log n है ये चीज़ है। तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा ऑफ n टू द पावर log a बेस b इंटू log ऑफ log n, ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं थीटा ऑफ n टू दी पावर log a बेस b का मतलब क्या हुआ, देखो डायरेक्ट लिखती हूँ मैं, log a का मतलब हुआ 2 और b भी हमारा 2 है, यहाँ पर से दिख रहा है a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 2, तो log a बेस b log 2 बेस 2 यानी कि 1। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 1, ठीक है। इसके जगह पे log a बेस b की जगह पे डायरेक्ट 1 लिख दिया। अब log n, तो ये चीज़ जो है वैसे ही रहेगा log ऑफ log n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गया हमारे पास, t ऑफ n इक्वल्स टू थीटा ऑफ n log n, ठीक है। ये आई हमारी इस वाले रिकरेंस रिलेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो गाइस आगे की वीडियो में हम लोग इस तरीके से मास्टर थ्योरम को ही पढ़ रहे होंगे। आज जो मैंने एग्जांपल लिया वो था केस 2 का b और एक ये वाला एग्जांपल था केस 2 का a से। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।